कैसे हैं आप सभी। रेलवे आरपीएफ में आए हुए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व इस क्लास में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का जो प्रावधान है वो किया गया आपका 7वीं अनुसूची के अंदर। इसका जो ऑप्शन आपका ए है वो करेक्ट आंसर है। अब भारतीय संविधान के अंदर हम बात करें तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कुल अनुसूचियां कितनी है, 12 है। और ये जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर 3 सूचियां शामिल है। एक तो संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये भी साथ में आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत, 15 के तहत, 19 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत। जो संसद, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकता है वो अनुच्छेद है आपका डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 16। ठीक है, 16वां अनुच्छेद है, सही उत्तर होगा इसका। अनुच्छेद 16 है, इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक रोजगार है उसके संबंध में समानता से जो संबंधित है प्रावधान है वो किए गए हैं अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद जो 26 है, अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन है उनमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 15 की हम बात करें, अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, इसके अनुच्छेद 15 के अनुसार है वो राज्य के अंदर है, जाति है, धर्म है, वर्ग है, लिंग है या जन्म के स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर रोक लगाई गई है, निषेध। ठीक है, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान पर निषेध है वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में आपका जो है जो सभी नागरिकों को बोलने की एवं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली। ठीक है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1857 में महारानी की जो उद्घोषणा है उनके तहत। तो ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को जो स्वायत्तता मिली वो मिली थी आपका, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, और इस अधिनियम के जो अंतर्गत है वो
प्रांतों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, ये जो है वो आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके रूप में भी ये जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1909। अब ये जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके जो ये 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके अंतर्गत या इसके आधार के ऊपर जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का राज्य बना? तो सिक्किम है वो भारत का राज्य बना था 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना था ये भारत का। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को से लिया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कनाडा से, नीदरलैंड से, रूस से। तो केंद्र व राज्य की जो सूची है ये जो लिया गया था भारतीय संविधान में, जो केंद्र व राज्य की सूची है इनको जो लिया गया था वो लिया गया था कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है बहुभाषी, बस एक ही धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण या सुरक्षित। जो धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ है सुरक्षित है। आपका डी ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा। जो धर्मनिरपेक्ष है, जो हमारा भारत है, भारतीय संविधान के अंदर जो किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? संविधान संघीय नहीं है, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता, यह संविधान के अनुसार हो सकता है, संविधान में इस संबंध को कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका जो आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर भारत के अंदर नए राज्य का निर्माण हो सकता है, ये तो है, बात सही है, विनिर्माण तो हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ये संविधान के अनुसार हो सकता है। ठीक है, भारत में एक जो नए राज्य का जो आविष्कार है, या नए राज्य का निर्माण है, नए राज्य का जो निर्माण है वो आपका भारतीय संविधान के अनुसार हो सकता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया था? इसका नाम बदलकर कब किया गया था? तो इसका नाम है वो 2006 में किया गया था। ठीक है, 2006 में इसका नाम चेंज करके पांडिचेरी को पुदुचेरी कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित, ये तो हमने कर ही लिया, इसका ऑप्शन 2006 में कर दिया था, इसका नाम बदल गया। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी को, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को। 42वां जो संविधान संशोधन है वो आपका 3 जनवरी को लागू हुआ था, 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। आपका डी ऑप्शन इसका है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसी के अंतर्गत, यानी ये जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही
इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो भारतीय संविधान के अंदर है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और ये जोड़े कब गए थे? 1976 के अंदर। ठीक है, 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही ये जो जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? तेलंगाना का किया गया था, उड़ीसा का किया गया था, मेघालय का किया गया था या गोवा का किया गया था? 21 जनवरी 1972 को जो गठन किया गया था वो किया गया था मेघालय का। तो इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मेघालय का 21 जनवरी 1972 के अनुसार जो ये एक राज्य बनाया गया। ठीक है, और इसी के साथ मणिपुर तथा त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अब रही बात तेलंगाना की, जो तेलंगाना तो 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, अगर इसमें लिखो तो आप उड़ीसा का है जो 1936 होगा, और गोवा की अगर हम बात करें, उड़ीसा और बिहार दोनों अलग अलग राज्य बने थे। गोवा का हुआ था 30 मई